चलिए बच्चों, अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बच्चों, शेयर्स और डिबेंचर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बच्चों कहता है, अगर हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहला तो हमें डिफरेंस ये दिख रहा है बच्चों, ऑनरशिप के ग्राउंड पर, कि डिबेंचर जो है डेप्ट है बच्चों, इट इज अ डेप्ट, इट इज अ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। बच्चों कंपनी कर्ज ले रही है, कंपनी लोन ले रही है। लेकिन अगर हम शेयर्स पे बात करते हैं बच्चों तो कहता है इट इज अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। बच्चों डिबेंचर डेप्ट को डिनोट करता है बच्चों, डिबेंचर का इशारा डेप्ट की तरफ है जबकि शेयर्स का इशारा कैपिटल की तरफ है। डिबेंचर में कहता है बच्चों होल्डर ऑफ, देखिए होल्डर ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज अ लेंडर। बच्चों जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं उनको हम लोग लेंडर कह रहे हैं, कर्जदार कह रहे हैं। लेकिन बच्चों होल्डर ऑफ सच शेयर इज नोन एज ऑनर्स, इनको हम लोग ऑनर कह रहे हैं बच्चों। इसलिए कहा जाता है बच्चों, ऑनरशिप के ग्राउंड पर अगर हम डिफरेंस रखें तो डिबेंचर होल्डर लेंडर कहलाते हैं बच्चों। जितने डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं बच्चों, ये कर्जदार हैं बच्चों, ये लेंडर्स हैं कंपनी के। जबकि बच्चों जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर इन ये ऑनर होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोगों ने ऑनरशिप के ग्राउंड पर स्टडी किया। अच्छा बच्चों दूसरा देखिएगा, दूसरा डिफरेंस हम लोग रिटर्न के ग्राउंड पर देखते हैं। कहता है बच्चों कि इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बच्चों जो डिबेंचर पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, जबकि शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है। ये डिफरेंस है। जो इंटरेस्ट मिलता है बच्चों डिबेंचर्स पे वो प्री डिटरमाइंड है, समझे बच्चों, वो पहले से ही तय है, कंपनी ने पहले से डिसाइड कर रखा है बच्चों। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही तय कर ली गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट। बच्चों मैटर नहीं करता कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं अर्न कर रही, नो मैटर। आगे देखिए बच्चों, कहता है शेयर्स पर, कि शेयर्स पर क्या रिटर्न मिलता है बच्चों, तो शेयर्स पे डिविडेंड रिटर्न मिलता है विच इज पेड बाय द कंपनी एज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब बच्चों, जब फाइनली प्रॉफिट अर्न करने के बाद बच्चों, टैक्स वैक्स पे करने के बाद, जब कंपनी के पास पैसे बचते हैं तब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। मतलब बच्चों अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं रहेगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों डिबेंचर के केस में प्रॉफिट हो या ना, रिटर्न मिलेगा। ये बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चों अगर कभी आप आंसर लिखते हैं डिफरेंस में तो आप रिटर्न के ग्राउंड पर एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया जाता है और शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। और एक और डिफरेंस है बच्चों, इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट पे होगा। कंपनी बच्चों चाहे प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, लेकिन बच्चों इन द केस ऑफ डिविडेंड, कंपनी सिर्फ डिविडेंड तभी पे करती है बच्चों जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। ये दो डिफरेंस हो गया। अच्छा तीसरा डिफरेंस देखिएगा रिपेमेंट के ग्राउंड पर बच्चों, देखिएगा रिपेमेंट के ग्राउंड पर डिफरेंस कहता है बच्चों इट इज इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। बच्चों डिबेंचर को जो इशू किया जाता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किया जाता है, और जैसे ही बच्चों वो पीरियड पूरा हो जाएगा, वो समय खत्म हो जाएगा, कंपनी वापस रिपेड कर देती है प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू डेट को। कहने का मतलब बच्चों डिबेंचर होल्डर के डेप्ट को वापस कर देगी कंपनी। ओके, और यहां कहता है बच्चों द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिपेड during the lifetime of a company except for the preference shares which are redeemable। बच्चों
शेयर्स के केस में आपके पैसे कभी रिपेड नहीं किए जाते हैं। बस बच्चों ये रिपेड तभी किया जाएगा जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है बच्चों, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल रहा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे, रिडीम कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए बच्चों फोर्थ डिफरेंस देखिएगा, कन्वर्टिबिलिटी के ग्राउंड पर। कहता है बच्चों इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। बच्चों डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बच्चों शेयर्स डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं होता। कहता है बच्चों इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी। बच्चों शेयर्स किसी और तरह की सिक्योरिटी में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चों फिफ्थ डिफरेंस है इश्यू एट डिस्काउंट। देखिए बच्चों इट कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि जानते हो बच्चों शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होता। इट इज नॉट इशूड एट अ डिस्काउंट। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, जैसे स्वीट इक्विटी शेयर्स के केस में कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पर, लेकिन बच्चों जो पब्लिक इशू होता है, पब्लिक इशू डिस्काउंट पर शेयर नहीं हो सकता। आइए बच्चों सिक्स्थ डिफरेंस देखते हैं सिक्योरिटी के ग्राउंड पर। बच्चों कहता है बच्चों इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों डिबेंचर सिक्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बच्चों शेयर्स के केस में इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों शेयर्स कभी भी सिक्योर्ड एसेट्स नहीं है। अगर बच्चों कंपनी डूब गई, कंपनी ह्यूज लॉस में हो गई, कंपनी का दिवालिया निकल गया, तो हो सकता है बच्चों आपको कुछ नहीं मिले। लेकिन डिबेंचर की कैटेगरी होती है बच्चों, डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और नहीं भी। हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बच्चों रिस्क के ग्राउंड पर। बच्चों कहता है इट इज रिलेटिवली सेफर सेफ एज मोस्ट सिक्योर डिबेंचर आर रिस्क फ्री। बच्चों अगर डिबेंचर आपका सिक्योर निकल गया तो ये तो रिस्क फ्री होगा, लेकिन बच्चों अगर कोई और भी डिबेंचर रहा, किसी और तरह का डिबेंचर, डिबेंचर की बच्चों लगभग अपने आप में मेजोरिटी 8 तरीके का होता है बच्चों, मोटा मोटी 8 तरीके का डिबेंचर है, 8 टाइप है। तो डिबेंचर बच्चों ज्यादातर रिलेटिवली सेफ माना जाता है, लेकिन अगर हम बात करें शेयर्स के केस में तो रिलेटिवली रिस्की होता है, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों। शेयर होल्डर कैन लूज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ शेयर। हम अमाउंट लूज कर सकते हैं और रिस्क की कैटेगरी थोड़ा ज्यादा होती है। बच्चों नेक्स्ट डिफरेंस कहता है वोटिंग राइट के अकॉर्डिंगली द होल्डर ऑफ डिबेंचर डज नॉट गेट एनी वोटिंग राइट। बच्चों किसी भी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन अगर हम शेयर होल्डर पे बात करें बच्चों तो इनके पास वोटिंग राइट है। क्यों? क्योंकि ये ऑनर है, ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं बच्चों। शेयर होल्डर के पास राइट है बच्चों, अधिकार है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑनर। नेक्स्ट डिफरेंस देखिएगा बच्चों प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। कहता है बच्चों इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के समय बच्चों डिबेंचर आर पेड बिफोर पेमेंट ऑफ शेयर्स। क्या कह रहा है बच्चों? डिबेंचर आर पेड बिफोर पेमेंट ऑफ शेयर्स। कहने का मतलब बच्चों कि अगर कोई कंपनी कभी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो डिबेंचर होल्डर को पहले पैसे दिए जाएंगे बच्चों कंपैरेटिवली शेयर होल्डर के। और शेयर्स के केस में बच्चों डिबेंचर होल्डर के बाद ही मिलेगा शेयर होल्डर। यानी बच्चों डिबेंचर होल्डर के केस में वी कैन से बिफोर, और इसके केस में वी कैन से बच्चों आफ्टर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा बच्चों। उसी तरह से बच्चों शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में भी अपने आप में एक डिफरेंस
बनाया जा सकता है। हम लोग इसको देख ही लेते हैं बच्चों, पढ़ ही लेते हैं, क्या जाएगा। आइए उसको समझ लेते हैं क्या डिफरेंसेस है। देखिए बच्चों, कहता है अ शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ अ कंपनी। शेयर होल्डर बच्चों ऑनर हैं, जबकि बच्चों डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर ऑफ अ कंपनी। बच्चों ये कर्जदार हैं। बच्चों शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को बच्चों इंटरेस्ट मिलता है। अगर बच्चों कंपनी को लॉस रहा तो कभी डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को बच्चों प्रॉफिट ना हो। शेयर होल्डर के पास बच्चों वोटिंग राइट होती है, जनरल मीटिंग में वो वोट कर सकते हैं बच्चों, वोटिंग पावर होती है। लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास बच्चों किसी भी तरह का कोई वोटिंग पावर नहीं दिया गया है बच्चों, ये कोई वोटिंग पावर होल्ड नहीं करते हैं। शेयर होल्डर के पास थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है बच्चों, ग्रेटर रिस्क होता है, और वी कैन से कि लगभग ना के बराबर रिस्क होता है बच्चों इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर ज्यादातर बच्चों सेफ माना जाता है, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर सेफ साइड है, वी कैन से। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग टाइप ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स का टाइप क्या है। ओके, बोलिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आपको कोई डिफरेंस लगा? डिफरेंस बिटवीन शेयर्स, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम, डिफरेंस समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नहीं सर। बोलिए आदित्य, निखिल, कोई दिक्कत? नो सर। चलो सर देखिए स्वेट इक्विटी शेयर क्या था? बच्चों, स्वेट इक्विटी शेयर्स वैसा शेयर्स होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को अलॉट कर रही होती है, उसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है। चलो, कोई दिक्कत? नो सर।